सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए टोटल नंबर ऑफ डेज़ को कन्वर्ट कर सके ईयर, मंथ, वीक और डेज़ वाले फॉर्मेट में। और हमें ये काम करना है सिर्फ मॉडुलस और डिवाइड ऑपरेटर्स का यूज़ करके। तो आज के इस प्रॉब्लम के लिए जो हमारा इनपुट फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही यूज़र प्रोग्राम को रन करे तो यूज़र को सबसे पहले ये मैसेजेस दिखे जिसमें लिखा हो कि डेज कन्वर्टर प्रोग्राम, फिर दिस प्रोग्राम कन्वर्ट्स डेज इनटू ईयर, मंथ्स, वीक्स एंड डेज। और उसके बाद में यूज़र को बोला जाए कि एंटर द टोटल नंबर ऑफ डेज। और जैसे ही यूज़र टोटल नंबर ऑफ डेज एंटर करे तो हमारा प्रोग्राम क्या करे कि इन डेज़ को एज अ इनपुट में ले और यूज़र को ईयर, मंथ्स, वीक्स और डेज़ वाले फॉर्मेट में इस टोटल नंबर ऑफ डेज़ को कन्वर्ट करके यूज़र को आउटपुट में डिस्प्ले कराए। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारा आउटपुट फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आउटपुट में यूज़र को दिखे सबसे पहले कन्वर्जन रिजल्ट, और उसके बाद में यूज़र ने जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ एंटर कराए हैं उसको वो टोटल नंबर ऑफ डेज़ दिखे, और उसके बाद में यूज़र को फाइनली दिखे कि कन्वर्टेड टाइम जो है आपने जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ दिया था उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी कि टोटल नंबर ऑफ डेज़ अगर 800 है तो उसमें 2 ईयर्स होंगे, 2 मंथ होंगे, 1 वीक होगा और 3 दिन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि कुछ इस तरीके का इनपुट ले और कुछ इस तरीके का आउटपुट दे। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हमें शुरू में मानने पड़ेंगे क्योंकि अभी हम बहुत बिगनर लेवल का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमारा अजम्पशन ये है कि एक ईयर में 365 डेज़ होते हैं। वैसे तो लीप ईयर में 366 डेज़ भी होते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। उसी तरीके से एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि अगर 31 डेज़ को भी हम कंसीडर करेंगे अभी तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा बिगनर लेवल से ऊपर का हो जाएगा, जो कि अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि आने वाले वीडियोस में हम इस प्रोग्राम को दोबारा बनाएंगे और 366 और 31 डेज़ को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हमारा ये अजम्पशन है और इसी को लेकर हम प्रोग्राम बनाएंगे। उसी तरीके से एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, वो तो फैक्ट ही है ना, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है। बाकी इन दोनों में हमने अजम्पशन लिया है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ें कंसीडर करते हैं, इन अजम्पशंस को कंसीडर करते हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम जो होगा वो एकदम सही आउटपुट देगा। तो अब हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक है जो कि हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले यूज़र ने जो टोटल डेज़ दिए हैं अगर उसको हम 365 से डिवाइड करेंगे तो हमें ईयर्स मिल जाएगा, और उसके बाद जो बचे हुए डेज़ हैं, ठीक है, जो कि ईयर्स में यूज़ हुए, उसके बाद जो बचे हुए डेज़ हैं उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो मंथ मिलेगा, और उसके बाद जो बचे हुए डेज़ हैं उसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो मंथ मिलेगा, सॉरी वीक मिलेगा, और उसके बाद में जो रिमेनिंग डेज़ हैं उससे हमें क्या मिल जाएगा, डेज़ मिल जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं जो हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा ये लॉजिक सही है ये हमें कंफर्म हो सके। और इन सिंपल एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद हम कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे और उन फॉर्मूलेज की हेल्प से हम आज का प्रोग्राम जो है लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए यूज़र ने टोटल नंबर ऑफ डेज़ दिया है 740। तो अभी हमने क्या समझा कि अगर हम 740 को डिवाइड करेंगे 365 से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल ईयर मिल जाएगा। ठीक है, हमें टोटल ईयर मिल जाएगा। तो टोटल ईयर हमारे पास क्या आया है अभी फ़िलहाल के लिए 2 आया है। ठीक है, हमने ये इसको डिवीज़न को सॉल्व किया, हमें टोटल ईयर क्या मिला, 2 मिला। फिर जो रिमेनिंग डेज़ हैं, रिमेनिंग डेज़ क्या है यहाँ पे 10 है। इन रिमेनिंग डेज़ को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मंथ मिल जाएगा। तो 10 जो है 30 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो ये मंथ कितना हुआ, इसमें 0 ही हुआ। अब हमारे पास रिमाइंडर अभी भी क्या है, 10 है। 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर है हमारा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल वीक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीक कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, और जो रिमाइंडर में हमारे पास बचा वो डेज आ गया। यही हमने अभी लॉजिक में देखा था। ठीक है, एक बार और करते हैं इसको। अगर मान लीजिए यूज़र ने टोटल जो डेज दिया है वो 1183 दिया है, अगर हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में हमें मिलेगा 1095। ओके, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 8 मिलेगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0।
ठीक है। तो ये हमारा क्वोशंट आया, तो ये हमारा टोटल ईयर्स हो गया। अब हमें मंथ निकालना है, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर है हमारा, उसको अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा क्या मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा। ठीक है, मंथ मिल जाएगा। तो हमारा मंथ कितना आ गया, 02 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वीक्स मिल जाएगा। ठीक है, टोटल वीक्स मिल जाएगा, जो कि 4 आया, उसके बाद में 0 बचा, तो ये हमारा डेज है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला समझ गए हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है कि यूज़र द्वारा दिए गए टोटल डेज को जब हम डिवाइड करते हैं 365 से, तो जो मिलता है हमें, ठीक है, ये 4 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में हमें मिलेगा 1460 यहाँ पे। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 4, 7 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 176। तो ये जो हमें 4 मिला, ठीक है, मतलब 365 को हम, मतलब 1636 को हमने डिवाइड किया 365 से, तो जो आंसर आया वो हमारा क्या है, वो ईयर है। ठीक है, तो ईयर हमें मिल गया। अब जो रिमाइंडर है, ठीक है, अब इस रिमाइंडर का हमें हिसाब रखना पड़ेगा। अब ये रिमाइंडर जो है, इसको अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मंथ मिल जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 26। तो ये हमारा 5 कितना हो गया, टोटल मंथ हो गया। अब जो रिमाइंडर है, ये देखिए हर बार है, ये जो रिमाइंडर है ये हमारे काम की चीज़ हो रही है। ठीक है, इसलिए हमें इसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। तो 26 रिमाइंडर जो बचा, इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वीक्स मिल जाएगा। ठीक है, टोटल वीक्स मिल जाएगा, जो कि 3 आएगा, और उसके बाद में ये हमारा 5 क्या हो जाएगा, टोटल डेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि हमें डिवाइड मॉडुलस 2-3 बार करना पड़ेगा। तो अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल डेज को डिवाइड किया 365 से, तो हमें ईयर मिल गया। फिर बचे हुए डेज को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडुलस। हालांकि जब हम इस तरह का डिवीज़न करते हैं तो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर साथ में मिल जाता है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें क्वोशंट के लिए ये डिवाइड साइन लगाना होता है, रिमाइंडर के लिए ये मॉडुलस साइन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो टोटल डेज का जब आप मॉडुलस करेंगे 365 से, तो आपको क्या मिलेगा, रिमेनिंग डेज, जो कि रिमाइंडर है। तो अब हमारा काम किससे है, जब हमें ईयर्स मिल गया तो अब हमारा काम है रिमेनिंग डेज से। तो इस रिमेनिंग डेज को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें मंथ मिलेगा, और रिमेनिंग डेज हमें फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग डेज फिर अपडेट करने के लिए जो रिमेनिंग डेज होगा उसका मॉडुलस करना पड़ेगा 30 से, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। हमने सबसे पहले टोटल डेज को 365 से डिवाइड किया, उसके बाद में रिमेनिंग डेज को हमने किससे डिवाइड किया था, 30 से डिवाइड किया था। ठीक है, फिर ये 5 तो हमारा मंथ आ गया, लेकिन रिमेनिंग डेज को फिर हमने 7 से डिवाइड किया था। तो इसी तरीके से हमने रिमेनिंग डेज को यहाँ पे अपडेट कर लिया, और रिमेनिंग डेज को ही हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद में जो रिमेनिंग डेज है उसको फिर अपडेट कर रहे हैं, और रिमेनिंग डेज ही हमारा आंसर है यहाँ पे डेज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ठीक है, जब तक ये आप फॉर्मूला जनरेट नहीं करेंगे तब तक प्रोग्रामिंग लिखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में मेन होता है लॉजिक। ठीक है, जो लॉजिक होता है वही मेन होता है, क्योंकि जब आपको एक प्रॉब्लम दी है और आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है, तो उस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में है फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला आप तभी बना पाएंगे जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको फॉर्मूला समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इसका यूज़ करके आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को एक बार अपने से सॉल्व करिए, और इन वेरिएबल्स में एक बार पुट करके देखिए, इसको रख के देखिए, ड्राई रन करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम अपने VS कोड में चलते हैं, और VS कोड में चल के आज के इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को C लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, और अपने VS कोड में वो बेसिक लाइंस लिख ली हैं जो हमें हर C प्रोग्राम में चाहिए ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिख दिया है हैज़ इंक्लूड stdio.h, क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम में printf और scanf फंक्शंस को भी यूज़ करना है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया है रिटर्न 0, क्योंकि हमारा जो मेन का रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज के प्रॉब्लम को C लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। मैं सारे ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के ले लेता हूँ। यूज़र हमें देगा टोटल डेज, तो उस टोटल डेज को मैं टोटल डेज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ईयर्स, और उसके बाद कैलकुलेट करना है मंथ्स, उसके बाद में कैलकुलेट करना है वीक्स, और उसके बाद कैलकुलेट करना है हमें डेज,
और एक हमें रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, रिमेंड भी लिख सकता हूँ, रिमाइंडर भी, लेकिन सबसे ईजी है कि हम आर लिख दें क्योंकि ये वेरिएबल बस हमें बीच बीच में यूज़ करना है। ठीक है, तो इतने वेरिएबल से हमारा काम चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यूज़र को दिखाना है मैसेज। तो यूज़र को हमें क्या मैसेज दिखाना है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो मुझे यूज़र को कुछ इस तरीके से मैसेज दिखाना है। सबसे पहले यूज़र को 1 2 3 4 5 ये 5 लाइन मुझे दिखानी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले से printf। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ printf। ठीक है, printf के अंदर मैं लगा देता हूँ डबल कोट्स के अंदर /n, क्योंकि हमें सारी लाइन्स डिफरेंट लाइन में प्रिंट करनी है। उसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ 4 और बार। ठीक है, उसके बाद में ये जो डिज़ाइन बना है इस डिज़ाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस डिज़ाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में डेज कन्वर्टर प्रोग्राम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद में थोड़ा सा इसको मैं बीच में कर देता हूँ स्पेस दबा के। उसके बाद में यूज़र को ये मैसेज दिखाना है मुझे, इस मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैसेज मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। हो सकता है जब एग्ज़ाम में आपको प्रोग्राम लिखना पड़े तो आपको ऐसे कॉपी पेस्ट करने की सुविधा ना मिले, तो आपको वहाँ पे हो सकता है टाइप करना पड़ेगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा टाइप करने के लिए भी। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी टाइप करने लग जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में काम कर रहा हूँ। अब जैसे ही यूज़र ये मैसेज देखेगा कि एंटर द टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, तो यूज़र क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ एंटर कराएगा। तो हमें उन टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। तो रिसीव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्कैनफ, और स्कैनफ के अंदर लिखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने के बाद बताना पड़ेगा कि किस वेरिएबल में हमें ये वैल्यू को स्टोर करना है। उसके बाद में जैसे ही हमें टोटल डेज़ मिल गया, हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ईयर्स। ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डेज़ को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। 365 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर ही मंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें काम आएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज़ को जब हम मॉडुलस करेंगे किस साथ में, 365 के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए जो कि हम आर में स्टोर कर लेंगे। अब इस रिमाइंडर का हम यूज़ करेंगे मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 30 से। हमें मंथ्स मिल गया, उसके बाद में फिर से हमें रिमाइंडर को अपडेट करना रहेगा। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को मॉडुलस करेंगे 30 के साथ में। तो मैं इसको मॉडुलस कर देता हूँ 30 के साथ में। उसके बाद में अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, ईयर हो गया, मंथ हो गया, अब हमें वीक्स निकालना है। तो वीक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिमाइंडर को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद हमें वीक्स मिल जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को फिर से अपडेट करना रहेगा। रिमाइंडर को अपडेट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आर को मॉडुलस करना पड़ेगा 7 के साथ में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में समझा था। ठीक है, हमने ये सारी बातें अभी समझी हैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद में जो हमारा डेज़ होगा, डेज़, ठीक है, डेज़ हमारा किस में है, रिमाइंडर में है। ये हमने एग्जाम्पल के साथ अभी करके देखा था। तो इस तरीके से हमें ईयर, मंथ्स, वीक्स और डेज़ की वैल्यू मिल जाएंगी और उनको हम डायरेक्ट अब यूज़ कर सकते हैं अपने आउटपुट को शो कराने के लिए। ठीक है, तो आउटपुट में हमें 1 2 3 4 5 6 लाइन चाहिए। तो मुझे 6 बार printf लिखना पड़ेगा। 6 बार printf लिखने के लिए मुझे एक बार तो टाइप करना पड़ेगा और मुझे 5 बार जो है इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार कॉपी करता हूँ और 1 2 3 4 5 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे ये डिज़ाइन वाली लाइन कितनी बार पेस्ट करनी है, मुझे डिज़ाइन वाली लाइन 3 बार, 1 2 3 बार पेस्ट करना है। तो पहली बार पहली लाइन में, फिर एक लाइन छोड़कर और फिर लास्ट लाइन में। ठीक है, उसके बाद मुझे यूज़र को दिखाना है कन्वर्जन रिज़ल्ट। तो कन्वर्जन रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे चाहिए और थोड़ा स्पेस के साथ, तो स्पेस देता हूँ मैं यहाँ पे, स्पेस आ गया। उसके बाद में यूज़र ने जो दिन इंटर किए हैं, टोटल डेज़ एंटर किए हैं, उसको मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे मुझे 800 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए %d। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज एंटर बाय द यूज़र। क्यों, और इस %d की वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, टोटल डेज में, टोटल डेज नाम के वेरिएबल में इस %d की मुझे वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में मुझे कन्वर्टेड टाइम दिखाना है यूज़र को कुछ इस तरीके से, तो इसके लिए मुझे इस पूरे फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे ये 2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए %d। लेकिन %d भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अपना आउटपुट इस फॉर्मेट में ना मुझे सिंगल डिजिट का आंसर नहीं चाहिए, मुझे डबल डिजिट में आंसर चाहिए। और अगर आंसर मेरा सिंगल डिजिट में आए तो मुझे प्रीफिक्स में 0 चाहिए। तो इसके लिए हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इस फॉर्मेट को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस सीरीज़ का पिछला वीडियो देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब वैसे होता है कि %d के बीच में जब हम 0 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें कम से कम 2 डिजिट में आंसर चाहिए। और अगर सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा हो तो 0 जो है प्रीफिक्स में लगा दिया जाए, शुरुआत में लगा दिया जाए। इसका मतलब बस इतना ही होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। ये हो गए हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब मुझे चाहिए क्या, वेरिएबल्स चाहिए। तो पहला %d की वैल्यू है ईयर्स में, दूसरे %d की वैल्यू है मंथ्स में, तीसरे %d की वैल्यू है वीक्स में और चौथे %d की वैल्यू है डेज में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है कंप्लीट हुआ। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम रन करके देखना पड़ेगा कि कुछ गलती तो नहीं हुई। ठीक है, कुछ गलती हुई होगी तो प्रोग्राम रन करने में दिख जाएगी। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के बाद सबसे पहले डेज कन्वर्टर प्रोग्राम, ये तो एकदम सही सही आ गया। एंटर द टोटल नंबर ऑफ डेज, तो मैं टोटल नंबर ऑफ डेज यही 800 एंटर करता हूँ ताकि हमारा रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाए। तो मैं 800 यहाँ पे एंटर कराता हूँ और मुझे आंसर मिला कुछ गड़बड़। ठीक है, आंसर कुछ गड़बड़ मिला है। तो उसका जो रीज़न है वो ये है क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स जो है हट गया है। ठीक है, डबल कोट्स यहाँ पे हट गया है तो वेरिएबल की वैल्यू सही से डिस्प्ले नहीं हो पाई है। कई बार कॉपी पेस्ट करने में या टाइप करने में ऐसा हो जाता है, ये डबल कोट्स ये यहाँ पे लग गया है। ठीक है, ये गड़बड़ थी, तो इस गड़बड़ को हमने सुधार दिया है। अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन कर सकते हैं। दोबारा रन करने में फिर से टोटल नंबर ऑफ डेज़ हमें मांगा जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ मैंने 800 एंटर किया। अब जो आंसर आ रहा है इसको हम मैच कर सकते हैं। 2 ईयर्स 2 मंथ्स 1 वीक और 3 डेज़, एकदम सही आंसर आया है। एक बार प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करने के लिए एक बार जो हमने कैलकुलेशन की थी यहाँ पे, उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। कहाँ पे कैलकुलेशन किए थे हमने, यहाँ पे। अगर टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे 1636 होते हैं, कितने 1636, तो हमारा आंसर क्या आता, सॉरी पहले मुझे प्रोग्राम को रन तो करना पड़ेगा। तो पहले प्रोग्राम में रन कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ डेज मांगा जा रहा है तो 1636, तो आंसर आ रहा है हमारा 4 ईयर 5 मंथ 3 वीक और 5 डेज। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो 4535, ओके 4535, तो मैं मैच कर लेता हूँ यहाँ पे। 4535 मतलब 4 ईयर 5 मंथ 3 वीक्स और 5 डेज। ठीक है, तो 4 ईयर्स 5 मंथ 3 वीक्स और 5 डेज, एकदम हमारा आंसर सही आया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा दिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लियर करके एक बार मैं फिर से इस इनपुट को मैं चला देता हूँ। ठीक है, मैं प्रोग्राम फिर से रन करता हूँ। रन करने के बाद मुझे इनपुट में कितना देना है, 1636, तो कितना आया, 4 ईयर्स 5 मंथ 3 वीक्स और 5 डेज। ठीक है, 4535, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 4535 एकदम सही। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र द्वारा दिए गए टोटल डेज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर मंथ वीक और डेज़ वाले फॉर्मेट में। तो आई होप कि आज का ये एक्सप्लेनेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।